कहते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, हालेलुया लॉर्ड। फेसबुक पर पूरी तरह से लोगों तक आवाज पहुंचे और किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं आपके नाम से मिन्नत करता हूं और सारे खुदावंद इस इंतजाम को आपके हवाले कर देता हूं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, आपकी शुक्रगुजारी। हालेलुया। अजीजो, दो आयत में आपके सामने पढ़ने वाला हूं। मुकद्दस लूका रसूल का इंजीली बयान है और उसका 24वां बाब है, 24वां बाब और उसकी 27वीं आयत और फिर उसकी 44वीं आयत मुकद्दसा मैं आपके सामने तिलावत करने वाला हूं। आप अपने अपनी बाइबल मुकद्दस में से देख सकते हैं अजीजों। ये तीनों कुतुब मुकद्दसा की पैरेलल स्टडी है, यानी कैथोलिक तर्जमा, प्रोटेस्टेंट तर्जमा और ऑर्थोडॉक्स तर्जमा। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, फिर मूसा से और सब नबियों से शुरू करके सब नविश्तों में जितनी बातें उसके हक में लिखी हुई हैं उनको समझा दी। मूसा यानी तौरेत को जाहिर करता है, नबियों का मतलब है अंबिया के सहायफ हैं। हालेलुया। और उसके बाद सब नविश्तों में जो कुछ कहा गया था, बोला गया था अंबिया ने कलाम, सब बातें जितनी उसके बारे में लिखी हुई थी, अपने मसीह के बारे में, यीशु मसीह के बारे में, वो उनको समझा दी। अब 44वीं आयत के अंदर अजीजों फिर लिखा है, 44वीं आयत में लिखा है, फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जब तुम्हारे साथ था, कि जरूर है कि जितनी बातें मूसा की तौरेत, नबियों के सहीफों और जबूर में मेरी बाबत लिखी हैं पूरी हों। ना सिर्फ मूसा की तौरेत, ना सिर्फ अंबिया के सहाइफ, बल्कि यहां पर जबूर का भी लिखा हुआ है, जबूर की किताब। और उसके बाद जो न्यायनामा है, इसको अंजील कहते हैं। इसको अरबी में अंजील शरीफ भी बोलते हैं कुछ लोग। और ये अंजील शरीफ जो है 27 किताबें हैं, 27 किताबें अजीजों। ये तीनों कुतुब मुकद्दसा के अंदर, यानी कैथोलिक बाइबल, प्रोटेस्टेंट बाइबल और ऑर्थोडॉक्स बाइबल, 27 किताबें हैं। ये अंजील है। तो कितनी होगी किताबें? मूसा की तौरेत, अंबिया के सहाइफ, जबूर और फिर अंजील। कितनी किताबें होगी जी? कितनी किताबों के मसीह ने जिक्र किया, यीशु मसीह ने जमीन पर? 4 हो गई अजीजों, 4 किताबों का जिक्र है ना जी। अपने माइक खोल के बताएं कि मूसा की तौरेत है, तौरेत का जिक्र किया गया है जो यहूदी भी पढ़ते हैं अजीजों। अंबिया के सहाइफ हैं और दाऊद के मजमूर है। अंबिया के सहीफे या सहाइफ एक ही बात है, जमा का लफ्ज है। और अंजील कितनी किताबें होगी? 4 होगी जी। जल्दी जवाब दिया करें जी, छोटी छोटी तो बातें। तो ये हैं 4 किताबें जिनका जिक्र किया गया है, और 5वीं तो नहीं है कोई कलाम पाक में। मसीह ने जो अपनी जुबान से फरमाया है कि वो इनका जिक्र किया गया। ये हैं आसमानी किताबें, ये हैं इल्हामी किताबें, और ये है मसीह यस्सु का कलाम। और इसके अलावा कोई कलाम नहीं है। बाकी जो गैर कौमों के पास है, वो अजीजों उनकी किताबें हैं जो उनको मिली हैं। किस तरह से मिली हैं, किसने दी हैं, उनका दीन मसीहत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, आज मेरी एक मोहतरम पास्टर जी से बात हुई। उनका नाम पास्टर डेविस शॉक है। वो जो असेंबलीज ऑफ गॉड इलामा इकबाल टाउन लाहौर के वो इंचार्ज हैं, और वो असेंबलीज ऑफ गॉड के चेयरमैन भी हैं। और असेंबलीज ऑफ गॉड पूरी दुनिया के अंदर ये चर्च मौजूद है। जब मैंने उनसे ये कहा कि
पास्टर साहब जी, आप बराए मेहरबानी मुझे ये बताएं कि कलाम पाक के मुताबिक 4 किताबों का जिक्र किया गया है बाइबल मुकद्दस में, जिसका जिक्र मैंने अभी किताब मुकद्दस में से पढ़ भी दिया अजीजो। मुकद्दस लूका रसूल का इंजीली बयान और उसका 24वां बाब है और उसकी 27वीं आयत और फिर 44वीं आयत मुकद्दसा। हालेलुया। तो अल-मसीह ने अपनी जुबान मुबारक से कहा कि मैंने तुम्हें मूसा की तौरेत, नबियों के सहाइफ और जबूर, हालेलुया, और अंजील उन्होंने जमीन पर खुद आकर के उसकी उनको बता दी थी। अंजील यानी 27 किताबों को अंजील कहा गया है। हालेलुया, 27 किताबों को अंजील कहा गया है। तो ये 4 किताबें हैं इल्हामी, और इसके अलावा कोई इल्हामी नहीं है। जो आसमानों के खुदावंद ने, आसमान का खुदा यीशु मसीह जो आसमान से आया था और आसमान पर वापस चला गया है, उन्होंने खुद कहा है, और इसके अलावा कोई नहीं। जब मैंने उस पास्टर जी से, पास्टर डेविस शौक से ये बात की, तो उन्होंने एकदम कहा कि सिर्फ 4 इल्हामी हैं और इसके अलावा कोई नहीं है, और इसके अलावा कोई भी नहीं है। तो फिर उन्होंने मुझे एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात सिखाई अजीजों, मैंने उनसे सीखी, आपके साथ शेयर करता हूं। उन्होंने कहा कि वो मुझे भाई कहते हैं, बड़े भाई, बात यह है कि आपने मौलवी अब्दुल हक की किताब पढ़ी है। वो मौलाना थे और उसके बाद उन्होंने जब मसीह को कबूल कर लिया तो वो मसीही हो गए। तो उनके पास बड़ी स्टडी थी और उन्होंने बड़े मनाजरे किए, और उन्होंने लिखा अपनी किताब में कि मैंने सारे मनाजरों को जीता है। मैं कोई मनाजरा यानी बाइबल मुकद्दस के जो सवालात के जवाब गैर कौमें चाहती थी कि उनके साथ डायलॉग करें, वो उनके साथ करते थे। बल्कि रात को मेरे एक और दोस्त ने, जिनका नाम है अयूब शम्स, जो मेरे भाई, छोटे भाई सैमसन का दोस्त है, जब उनसे बात की तो उन्होंने भी मुझे यही बात कही कि वो अपने बड़े बारूब शख्सियत थी, मौलाना, चूंकि वो अपने ज़माने मौलाना भी थे, आप समझ सकते हैं। और उसके बाद वो कन्वर्ट होकर मसीही हो गए, और लेकिन वो अपने हाथ में एक खूंडा भी रखते थे। और वो जब एक मनाजरे में चले गए, लाखों का मजमुआ था, तो वहां पर जब वो पहुंचे तो जो मनाजरा करने वाला था उसने आकर उनके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। जब मुंह पर थप्पड़ मारा तो उन्होंने भी आगे से उसको मारा। तो उन्होंने कहा, ये आपने क्या किया है? तो उन्होंने कहा कि तूने गलत मारा है, क्योंकि कलाम पाक में लिखा है कि अगर कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो बायां भी उसकी तरफ फेर दे। तो लेकिन उसने, अजीजों, उस शख्स ने जो मुनाजरा करने के लिए आया, बहस करने के लिए आया, तकरार करने के लिए आया, उसने उसके बाएं गाल पर जब थप्पड़ मारा तो उन्होंने भी उसके मार दिया। उसने कहा कि तुम्हारे कलाम में तो ये लिखा हुआ है, बाइबल में ये लिखा हुआ है। उसने कहा नहीं, ये जो लिखा है वो लिखा दाएं ने, तूने बाएं में मारा है, इसलिए मैंने भी तुझे मारा। वो तो आज पास्टर डेविस साहब मुझे कह रहे थे कि वो अपनी किताब में लिखते हैं अपने बेटे डॉक्टर अकबर हक उनका बेटा है, उसको उन्होंने लिखा कि बेटा जी, मैंने बहुत मुनाजरे किए हैं और मैं सब मुनाजरों में जीता हूं, मैंने सबको हराया है, मैंने मुसलमानों को, मैंने सिखों को, मैंने हिंदुओं को, और जो भी मेरे साथ मुनाजरा करते थे बाइबल का, मैंने उनको हराया है। लेकिन मैंने एक रू भी नहीं जीती। ये बात प्यारे भाई डेविस शौक ने मुझे बताई, जो असेंबलीज ऑफ गॉड के चेयरमैन अजीजों। तो उन्होंने सीधा, जो ही मैंने उनसे पूछा कि ये जो तौरेत, जबूर, अंजील और अंबिया के सहाइफ हैं, वो इसके अलावा भी कोई, ये 4 ही किताबें और इसके अलावा भी कोई है? तो उसने कहा, नो प्यारे भाई, देयर इज नो एनी अदर बुक। तो मैंने उनसे ये भी फिर पूछा कि आप मुझे यह बताएंगे, क्या आजकल जो पाकिस्तान के अंदर चर्चेस के अंदर ये तैयारी करवाई जाती है कि तुम अपने ईमान के दुफा के लिए अपने जो इर्द गिर्द के जो भी लोग हैं, आप समझ सकते हैं, मैं किसी भी कौम का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि इंडिया के अंदर भी आपसे मुनाजरे होते हैं
اور ہندو بھی کرتے ہیں، سکھ بھی کرتے ہیں، پارسی بھی کرتے ہیں، اور جو ہمارے مسلم بھائی ہیں وہ بھی کرتے ہیں۔ تو عزیزوں، میں کسی ایک قوم کا نام نہیں لے رہا، تو ہمارے لوگ تیاری کرتے کہ چلو انہاں مناظرہ کرو۔ تو عزیزوں، میں نے بھائی ڈیوڈ سے پوچھا، آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ کیا جو لوگ جن کو ہرایا تھا مولوی عبدالحق صاحب نے، کیا ان میں سے کسی نے اپنی کتاب بھی جلائی ہے کہ نہیں؟ کہ جو بھی اس کی ہولی بک ہوگی جس کو وہ مانتا ہے، تو وہ اپنی کتاب بھی اس نے جلائی ہے کہ نہیں؟ جب وہ جیتا ہے تو پھر کیا ہوا؟ فائدہ کیا ہوا؟ کیا اس نے اپنے مذہب کو چھوڑا؟ کیا وہ مسیحی ہوا؟ کیا اس نے اعلان کیا؟ چلے نہ اپنی کتاب کو جلائے، شاید اس کے لیے مصیبت پڑ جاتی، تو اس وقت شاید اتنی زیادہ شدت پسندی نہیں تھی عزیزوں۔ لیکن آج کل تو آپ کو پتہ ہی ہے، بے شک وہ ہمارے سکھ بھائی ہوں ان کا گرنتھ ہے، ہمارے ہندو بھائی ہوں ان کے گیتا کتاب ہے، یا ہمارے مسلم بھائی ہیں ان کی قرآن ہے عزیزوں۔ تو کوئی بھی ان کتابوں کو نہیں جلاتا، کسی میں جرت نہیں ہے۔ لیکن ایک بندے کی جرت میں آپ کو بائبل میں سے بتاتا ہوں، جس کا ذکر آپ پڑھ سکتے ہیں رسولوں کے اعمال میں۔ جب اس کا عزیزو افسس کے اندر جادوگروں سے مقابلہ ہوا، تو انہوں نے ان کے ساتھ ڈائلاگ کیا اور ان کو بتایا کہ ایک زندہ خدا اور خداوند ہے۔ تو انہوں نے اپنی جو ساری کتابیں تھیں ان کو جلا دیا، اور ان کی قیمت لکھی ہے 50,000 روپے کی وہ کتابیں، ان کی ہولی کتابیں تھی، مقدس کتابیں تھی، انہوں نے جلا ڈالی، اس لیے کہ اب نہ ہمارے پاس یہ کتاب رہے اور نہ اس کے ماننے والے رہے۔ تو کیا ہوا؟ کبھی ایک آدھ خبر آ جاتی ہے، فلاں ہو گیا، ہم لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، وہ فلاں نے وہ مسیحت میں آ گیا۔ لیکن اپنی بائبل، اپنی ہولی بک کو کوئی نہیں جلاتا۔ ہاں، ہماری کتاب مقدس کو جلا دیا جاتا ہے حسد کی وجہ سے، کینے کی وجہ سے۔ اس کی وجہ یہ بھی بنتی ہے عزیزو، اگر آپ پہلا تیموتھیوس کا 6 باب اور اس کی 3 اور 4 آیت کی اسٹڈی کریں گے، وہاں پر لکھا ہے کہ بحث و تکرار سے کنارہ کر، بحث و تکرار سے کنارہ کر، کیونکہ اس سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، یہ امثال کی کتابیں بھی لکھا ہے، اور پھر وہاں پر بھی تیموتھیوس میں بھی لکھا ہے کہ بحث و تکرار کرنے والوں کے اندر ایک بیماری ہے، مرض ہے، ان کو ایک ڈیزیز ہے۔ وہ ڈیزیز کیا ہے؟ وہ شیطانی ڈیزیز ہے۔ وہ شیطان ان کو ابھارتا ہے اور وہ للکارتے ہیں جاتی جولیت کی طرح کہ آؤ ہمارے ساتھ مقابلہ کرو۔ تو عزیزو، ہمارے لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، بحث و مباحثہ شروع کر دیتے ہیں۔ عزیزو، بحث و مباحثے کی بات میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بات عزیزو کلام پاک میں سے میں نے سیکھی ہے کہ ایلیا کے ساتھ جب بال کے پجاریوں کی مٹ بھیڑ ہوئی، انہوں نے بھی کہا، بحث کرنے کی کوشش کی۔ یہ پہلا عزیزو پہلا سلاطین 1 Kings چیپٹر 18 میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس نے ان کو سیدھا کہا، انہوں نے کہا کہ اس بات پر متفق ہو گئے کہ ہم ایک قربانی لاتے ہیں، اور اس قربانی کو آسمان کا خدا آسمان سے آگ پھینک کر اس کو بھسم اگر کر دے تو وہ قربانی جو ہوگی وہ خدا زندہ ہوگا جو آسمان سے آگ سے جواب دے گا۔ آپ عزیزو، جب وہ تھک ہار گئے، آپ اس کو پوری ڈیٹیل سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد خدا کے بندہ نے کہا کہ اب وہاں پر ایک مذبح بنایا، مذبح بنا کر اس کے اوپر لکڑیاں چنی گئیں۔ لکڑی چننے کے بعد انہوں نے قربانی کو ترتیب سے رکھ دیا۔ پھر خدا کے بندہ نے کہا کہ 4 مٹکے پانی کے ڈالو، پھر انہوں نے کہا کہ 4 اور ڈالو، پھر انہوں نے کہا کہ 4 اور ڈالو، یعنی 3 ٹائمز، ایک بار، دوسری بار، اور پھر 6 بار۔ 6 کا مطلب ہوتا 3 بار، 12 مٹکے پانی کے ڈال کر کے ہالےلویا۔ ایسا اس نے کیوں کیا عزیزو؟ کس کو یاد کیا؟ بنی اسرائیل جب باہر نکلے عزیزو غلامی کے گھر سے، 12 پتھر انہوں نے رکھ لیے، 12 قبیلوں کا ذکر ہے، 12 شاگردوں کا ذکر ہے عزیزو۔ ہیکل کے عزیزو 12 دروازے ہیں۔ اس کو عزیزو اس نے اس پانی کے وسیلہ سے 12 پانی کے مٹکے ڈلوا کر کے اس ساری قربانی کو پانی کے اندر بھگو دیا۔ جب وہ بھیگی تو اس نے ایک ہی دعا کی کہ آج وہ خدا اور خدا وہ زندہ ٹھہرے جو آسمان سے آگ بھیجے۔
अजीजों, लिखा है कलाम पाक में, आसमान से आग आई, आसमान का खुदा और उल कुदस की आग जमीन पर आई और उसने सारी कुर्बानी को भस्म कर दिया। क्या हम में से किसी को ऐसी जरूरत है कि ललकारने वालों को कहें कि आओ भाई, आज हम इस तरह से देखेंगे, इस तरह से देखेंगे? क्योंकि हमारे अजीजों बहस व तकरार से जब उनके साथ होती है तो अजीजों क्या उसका रिजल्ट क्या है? आप पहला थिमोथेयुस 6 बाब उसके 3 आयत पढ़ ले, वहां पर लिखा है हसद पैदा होता है, झगड़े पैदा होते हैं, बदगुमानियां और बदजुबानियां, बदगुमानियां, बदगोई, बुरी बातें, गाली गलौज शुरू हो जाता है अजीजों, क्योंकि उनके पास और कुछ रहता नहीं है। और शायद आपने कभी ये टीवी पर भी टॉक देखी होगी कि जब अपोजिट बंदे के पास कोई दलील ना हो तो वो फिर गुस्से में आ जाता है और दूसरों को कई दफा थप्पड़ रसीद कर देता है। कोई गिलास पड़ा तो गिलास मार देता है, पानी हो तो पानी उसके ऊपर फेंक देता है, क्योंकि उसके पास अब कोई दलील नहीं है, वो दुनियावी बातों में, पॉलिटिकल बातों में। इसी तरह से जो कलाम पर जब लोग मुनाजरा करते हैं, ये जिद, और याद रखें कि ये तो जिंदा कलाम है। अगर आप यशायाह नबी का सीफा उसके 8वें चैप्टर की स्टडी करेंगे तो वहां पर लिखा है कलाम पाक में कि ये जो जादूगर हैं, जादूगर और दूसरे लोग जो हैं, ये क्या करते हैं? ये फुसफुराते हैं। ये लफ्ज अजीजों वहां पर लिखे हुए हैं कलाम पाक में, मैं उनको आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। ये फुसफुराते हैं और अजीजों ये नुक्ताचीनी करते हैं। ये 8वां बाब है, इसके अंदर ये लिखा हुआ है और उसकी अजीजों 19वीं आयत के अंदर है। यशायाह 8 बाब और 19 आयत के अंदर लिखा हुआ है, और जब वो तुमसे कहें तुम जिन्नात के यारों और अफसू नगरों को की जो फुसफुसाते और बुड़बड़ाते हैं तलाश करो, तो तुम कहो क्या लोगों को मुनासिब नहीं कि अपने खुदा बाप के तालिब हों? क्या जिंदों की बाबत मुर्दों से सवाल करें? क्या जिंदों की बाबत मुर्दों से सवाल करें? अजीजों, कलाम पाक में लूका सूर की इंजील में लिखा हुआ है, जब वो औरतें मसीहा को ढूंढने के लिए आई, उन्हें पता था अब इसने जिंदा होना, तो वो दौड़ कर गई वहां पर। तो उन्होंने 2 शख्सों को देखा, तो उन्होंने कहा कि तुम किसको ढूंढती हो? उन्होंने कहा कि हम यीशु मसीह को ढूंढती हैं। तो उन्होंने कहा, 2 गवाहों ने कहा, तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? क्या जिंदों की बाबत मुर्दों से सवाल करें? इब्लीस का काम है ललकारना, लेकिन हमारा काम है अजीजों मोहतात हो जाना, क्योंकि उससे हसद पैदा होगा, झगड़े पैदा होंगे, बदगोइयां होंगी, बदगुमानियां होंगी। इसलिए अजीजों खुदावंद का पाक रूह मुझे और आपको यह सिखाता है, तंबीह करता है, सरजरश करता है, तालीम देता है। अगर तो ऐसा कोई चैलेंज आपके सामने आ ही गया है तो फिर आपको क्या करना है? देखिए, अगर कोई तुम्हारी नजात की वजह पूछे तो फिर हमें उसको मुनासिब जवाब देना है, लेकिन तुम्हारा कलाम ऐसा पुरफजल और नमकीन हो कि दूसरे पर फजल हो जाए। अगर कोई सीखना चाहता है तो ये एक और बात है, लेकिन वो सीखने के लिए नहीं आते अजीजों, वो गैर कौमें ऐसे नहीं करती अजीजों। अब अजीजों खुदा का कलाम ये कहता है, खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि अपने मोती सूरों के आगे मत डालो, अपने मोती सूरों के आगे मत डालो, कहीं ऐसा ना हो कि वो पलट कर उन मोतियों को लताड़ें, रोंदें और तुम्हें फाड़ें, चीर डालें तुम्हें। तो वो क्या करते हैं अजीजों? आप जितने भी मुनाजरे इधर उधर हुए हैं, यूरोप के अंदर हुए हैं या अरबों में हुए हैं या पाकिस्तान में होते हैं या इधर उधर, उसका नतीजा मुकद्दस पालूस उसके सामने उन्होंने, जादूगरों ने अपनी 50,000 की किताबें जला दी। उन्होंने नसीहतें की, उन्होंने लोगों को जीता है,
لیکن آخر میں وہ نصیحت کر رہے ہیں مقدس تimotheus کو. آج یہ نصیحت میرے اور آپ کے لیے بھی ہے. مجھے عزیزو یہاں پر جرمنی میں کسی نے غیر قوم میں سے غیر مسیحی نے مجھے یہ کہا کہ آپ ہماری بھی کبھی کتاب پڑھ لیا کریں. تو میں نے ان سے کہا کیا جس کو آپ مانتے ہیں وہ زندہ ہے؟ میرا مسیحا تو زندہ ہے، اس کی قبر خالی ہے، جائیں فلسطین میں جا کر دیکھیں. اور مجھے وہ بات یاد آئی جو جب میں عزیزو قصور KCC کرسچن کمیونٹی اسکول میں ہاسٹل میں پڑھتا تھا، تو ہمارا چرچ تھوڑا دور ہوتا تھا. وہاں پر ایک گیت گایا جاتا تھا. وہ گیت یہ تھا کہ میں کلمہ غیر کا کیوں پڑھوں، بھلا ضائع وقت کو کیوں کروں، میرے دل میں یاد مسیح کی ہے، میرے لب پہ اس کا نام ہے. کیوں؟ مسیح کو بلیار سے کیا واسطہ ہے، اور روشنی کا تاریکی سے کیا ملاپ ہے. بال کے پجاری للکار رہے تھے. ایلیا نے کہا کہ آج وہ خدا ٹھہرے گا جو آسمان سے، تو پھر انہوں نے نعرہ مارا خداوند وہی خدا، خداوند وہی خدا، وہی خداوند وہی خدا. جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے، یسوع مسیح ہی خدا ہے. یہ کلام کہتا ہے عزیز، میں نہیں کہتا، میں نے تو کلام میں سے سیکھا ہے. جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے. زبور 145 میں لکھا ہے مبارک وہ قوم جس کا خدا خداوند ہے. زبور 33 میں لکھا مبارک وہ قوم جس کا خدا خداوند ہے. اور زبور 100 میں لکھا ہے جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے. جب آپ پیدائش چیپٹر 2 کی سٹڈی کرتے وہاں پر خداوند خدا نے دیکھا، خداوند خدا نے دیکھا، خداوند خدا نے دیکھا، خداوند خدا نے دیکھا، خداوند خدا نے کہا. آپ پڑھ لیجیے عزیزو. ہیلیلویا. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے اور اس کے نام کو مبارک کہتے ہیں. المسیح نے عزیزو جب دوسرا معجزہ کیا جس کا ذکر آپ یوحنا سود کے انجیل اس کا 4 باب اور اس کے آخری پیراگراف میں پڑھ سکتے ہیں. پہلے انہوں نے پانی کو میں بنایا جس کے لیے غلط تشریح کی جاتی ہے. جی شراب بنا دی تیسری غلط تشریح عزیزو، یہ کلام کے مطابق نہیں ہے. اور پھر عزیزو اس کے بعد آگے لکھا ہے کہ ایک ہیکل کا جو ملازم تھا اس کا بیٹا، اس نے کہا میرا بیٹا گھر میں مر رہا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ جب تک یہ لوگ معجزات اور عجیب نشانات نہ دیکھ لیں گے ہرگز ایمان نہ لائیں گے، وہ مجھے نہیں قبول کریں گے. ہرگز کا مطلب never ever, they shall never acknowledge me, they shall not accept me, they shall not believe upon me. جب مسیح یہ کہہ رہا ہے تو پھر میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ کیوں ایسے ہی اپنے موتی سروں کے آگے ڈالتے ہیں؟ اور یہ بڑی سخت آیت ہے بائبل مقدس میں سے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پلٹ کر ان موتیوں کو اپنے پاؤں کے نیچے رون دیں اور تمہیں بھی پھاڑ دیں. ان کے پاس بڑا ہتھیار عزیز ہو، آپ جانتے ہیں. اس لیے میرے عزیز بہن بھائیو عزیزو، خداوند کا زندہ کلام یہ فرماتا ہے، مجھے اور آپ کو اس پر غور کرنا ہے کہ ہمیں بحث اور تکرار سے کنارہ کرنا ہے. اور جو اندر بھی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ دین مسیحیت کے اندر بھی پرابلم ہے عزیزو. کلام پاک کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے، جب کہا جاتا ہے تو کوئی مان لیتا ہے کوئی نہیں مانتا. یہ بات عزیزو رسولوں کے اعمال چیپٹر 28 میں لکھے مقدس پولس رسول ساری رات کلام سناتا رہا اور آخر کو عزیزو رزلٹ کیا نکلا؟ کچھ نے کلام کو مانا اور کچھ نے نہیں مانا. انہوں نے فرمایا کہ پاک روح نے تو کیا خوب کہہ رہا تھا، یسایہ نبی کی معرفت، کہ وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے، سنتے ہوئے نہیں سنتے، سمجھتے ہوئے نہیں سمجھتے، تاکہ وہ سنیں، سمجھیں، دیکھیں، رجوع لائیں اور میں اسے شفا دوں. وہ شفا پانا ہی نہیں چاہتے. تو پھر ایسے میں کیا عزیزو کیا کرنا چاہیے؟ جو اندر کے لوگ ہیں دین میں سے ان کے لیے یہ ہے، رسول یہ کہتے ہیں کہ 1-2 بار ان کو نصیحت کر اور اس کے بعد ان سے کنارہ کر لیں. مقدس پالوس اور برناباس ایسے جدا ہوئے کہ پھر وہ کبھی نہ ملے. 1-2 بار نصیحت کر دیں. مقدس پالوس کی خدمت آج بھی تینوں کتب مقدسہ کے اندر 14 لیٹر، more than half New Testament has been written by the power of Holy Spirit through his servant, Epistle of Paul,
रसूल है। वो कहते हैं मुकद्दस पतरस को, मुझे भी खुदा ने रसूल बनाया है। वो ये लिख रहे हैं। और फिर आखिर में अजीजों इस आखिरी आयत को पढ़ करके फिर आज के कलाम को बंद करेंगे। अजीजों ये पहला थिमोथियुस 6 बाब और उसकी आखिरी आयत में लिखा है, उन्होंने नसीहत की है आज मेरे और आपके लिए, जिस इल्म को इल्म कहना ही बेवकूफी है, उसकी बेहुदा बकवास पर तवज्जो ना कर। तौरेत, ज़बूर, अंबिया के सहाइफ और अंजील, यह हैं आसमानी किताबें, यह हैं इल्हामी किताबें, यह है जिंदा कलाम। खुदा यीशु मसीह इब्तिदा में कलाम थे, यही कलाम खुदा के साथ था और यही कलाम खुद खुदा है। प्रेज द लॉर्ड। और उनकी रान पर लिखा हुआ है कलाम खुदाबंदी। तो इनके अलावा कोई भी और किताब नहीं है, यही आसमानी है, यही इल्हामी है, यही आसमानों से उतरी है। हालेलुया। हम इसके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और उसके नाम को मुबारक कहते हैं। उसका कलाम जिंदा है, मुअस्सर है, हर दोधारी तलवार से ज्यादा तेज है, जो बंद बंद और गूदे गूदे में से और हड्डियों में से और दिलो जान में से दिल और उसके ख्यालों को जांच लेता है, हमें तरबियत करता है, हमें नसीहत करता है और हमें तालीम देता। आइए इसको अपने चूम लीजिए, इस बाइबल को अपने दिल में रख लीजिए और दुआ कीजिए। अगर कहीं ऐसा मुकाबला हो जाए तो फिर अजीजों हमने हिकमत की रूह से उनको जवाब देना है। जब मैंने उनको उस भाई को जवाब दिया तो वो खामोश हो गया। जब मैंने कहा क्या जिसकी आप पूजा करते हैं वो जिंदा है? मैं जिसकी पूजा करता हूं और ना सिर्फ पूजा करता हूं, उसकी मुरादी भी करता हूं, वो जिंदा है। हालेलुया। तो मैं जिंदा को छोड़कर और जिंदों की बाबत मुर्दों से क्यों पूछूं? मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता और उसके नाम को मुबारक कहता हूँ। और कुदस खुदा, ये कलाम तेरे फाकरू ने मुझे दिया और मैंने तेरे बच्चों के साथ एक बार फिर सीखा है। फजल दे कि जब तक मेरी जिंदगी का आखिरी सांस है मैं पाकरू की ताबेदारी में, पाकरू की ताबेदारी में, पाकरू की ताबेदारी में और रूह कुदस के मस्सा से, क्योंकि मुझ में कोई हिकमत दानाई अपनी नहीं है। जो कुछ भी है ये तेरा फजल हुआ है मुझ पर तेरा फजल हुआ है और मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ और सारा जलाल आपको देता हूँ। आप बढ़ते जाएं और मैं कम होता जाऊं, कम होता जाऊं और कम होता जाऊं और कम होता जाऊं। और हालेलुया। और देख खुदावंद, फेसबुक पर जो मेरे बहन भाई इस वक्त मेरे साथ हैं, प्यारा भाई सैमसन है, हमारे प्यारे भाई सैमुल है और हमारी प्यारी बेटी नताशा नास, हालेलुया, हमारे साथ है। खुदाम तूने बरकत दे और इसके बाद ये मैसेज खुदाम दूसरों तक भी जाए, वो उसको सुने और देखे कि आज रूह ने कौन सी बात की है, क्योंकि रूह कुदस तू मेरा उस्ताद है और रूह कुदस मेरा भरोसा तुझ पर है। मैं तुझसे वो बात सीख करके अपने बहन भाइयों के साथ फिर सीखता हूँ। मैं सारा जलाल आपको देता हूँ। मैं घटता जाऊं, घटता जाऊं, घटता जाऊं और आप सर बुलंद होते जाए, सर बुलंद होते जाए, सर बुलंद होते जाए। देखे खुदाम, जब ये कलाम सुना जाए तो उनकी बीमारियां और कमजोरियां भी जाती रहें, क्योंकि तेरा कलाम जिंदा है। और हालेलुया, जब तू मेरी जुबान को इस्तेमाल करता है तो उनको सुनते सुनते उनकी बीमारियां भी अजीजों खुदा दूर कर देना और उन्हें कसरत से बरकत देना। तेरे, क्योंकि तेरे कलाम के अंदर कुदरत पाई जाती है, तेरे कलाम में कुदरत है, तेरे कलाम में जिस्मानी बीमारियों को भी दूर करने की कुदरत है और रूहानी बीमारी जैसे गुनाह को भी दूर करने की कुदरत तू रखता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता और सारा जलाल तुझे देता हूं। बड़ी बरकत दीजिए यीशु मसीह के नाम से। और अजीजों आखिर में जो बाइबल मुकद्दस की आखिरी किताब है मुकाशफा और उसका 22 बाब और उसकी आखिरी आयत 21 आयत के अंदर लिखा हुआ है, खुदावंद यीशु मसीह का फजल मुकद्दसों के साथ रहे। आमीन, आमीन, आमीन। मेरी तरफ से अजीजों आप सबको बहुत बहुत सलाम।